Good morning, good afternoon, and good evenings. I am Alok Kumar Gautam, commerce teachers from Prayag Public Schools, presents in here to discuss the accountancy subjects. Accountancy subjects पढ़ने से बिफोर हम लोग एक क्वेश्चन मेरे मन में अराइज ऑलवेज होता है, व्हाई नीड ऑफ द अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी की हमें नीड फॉर द अकाउंटेंसी. व्हाई नीड फॉर द अकाउंटेंसी इन आवर लाइफ. मेरे लाइफ में अकाउंटेंसी की नीड क्यों पड़ी, मुझे सबसे बड़ी पॉइंट यही होते, उसके बारे में मुझे डिस्कस करना, उसके बारे में मुझे समझना है कि मुझे अकाउंटेंसी ही मैंने क्यों पढ़ा. अकाउंटेंसी से भी पहला आप सारे लोग न्यू कमर स्टूडेंट्स इस वीडियो को मेरे फ्रंट से मुझे आप लोग सुन रहे हो और मुझे देख रहे हो कि व्हाई चूज द कॉमर्स. व्हाई चूज द कॉमर्स. तो कॉमर्स का ही तो एक पार्ट, हमारा कॉमर्स में ही हम लोग एक पार्ट पढ़ेंगे अकाउंटेंसी. बट व्हाई चूज द कॉमर्स. तो कॉमर्स का मतलब ही होता है बेटा, एक तरीके से आप लोगों ने अभी स्टार्ट में क्लास लेट बिफोर स्टडी आप लोग करके आए हो क्लास 10th में इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने ये देखा था कि जो भी आप इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, एनी ह्यूमन एक्टिविटीज, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड विथ मनी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यू नो दैट से इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स एनी ह्यूमन कुछ भी एक्टिविटीज करता है. मीन्स ये पेन यहां से वहां ले गया, वहां से मतलब कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज करता है, बट उस ह्यूमन एक्टिविटीज का रिलेशंस किसके साथ हो, मनी के साथ में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम जाते हैं. और एक क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. मीन्स साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन के लिए हम कोई एक्टिविटीज करते हैं, एक वर्क करते हैं जिसके बदले हमको क्या मिलेगा, पैसा. क्या मिलेगा हमको, पैसा. और एक क्या हम लोग वर्क करते हैं, ओनली साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. जैसे रोड के किनारे खड़े हो, एक ओल्डेज पर्सन आपके बगल में खड़ा हो, 2 बार 3 बार रोड क्रॉस करने की कोशिश किया और रोड क्रॉस न कर पाए, और आपने उसका हैंड पकड़ा और रोड क्रॉस करा दिया. एक छोटा सा चाइल्ड आपके पास खड़ा है, वो रोड क्रॉस करना चाह रहा है लेकिन डर के मारे नहीं क्रॉस कर, उसको आपने रोड क्रॉस करा दिया. उसके बाद आप बहुत घबराए हो, बहुत खुश हो, जैसे आप इस समय क्लास 10th 12th पास किए हो. उसके बाद आपको सेलेक्ट लेने से पहले तो लोग कहते हैं थोड़ा तीर्थ स्थल मंदिरों में जाओ, शांति मिलेगी. वहां शांति के खोज के चक्कर में आप गए और मंदिर के सामने बैठ गए. वहां क्या मिले, शांति के चक्कर में गए थे, और शांति के लिए वहां पे क्या आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वहां भी तो आपने कोई ना कोई काम किया. ह्यूमन एनी एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटीज ह्यूमन करता है, वो उसके पीछे रिलेशन हो सकता है रिलेटेड टू द मनी या रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन. 2 ही चीज हो सकता है, या तो वो एक्टिविटीज क्यों कर रहा है, उसको पैसा चाहिए, या वो एक्टिविटीज क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको शांति चाहिए. शांति मीन्स शांति किसी लड़की का नाम नहीं, शांति का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं ना कि अपने मन को शांति करने के लिए, ठीक है बेटा, हम लोग अपनी मन को संतुष्ट करने के लिए, अपनी जो होती है डिजायर को उसको फुलफिल करने के लिए कि हाँ हमें संतुष्टि मिल गई, ठीक है, उसके लिए बेटा हम लोग बात कर रहे हैं. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि ये तो हमारी बात आई कि हमें, बट हम काम इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जो एक्टिविटीज करते हैं मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, तो मनी में मेरे 2 पार्ट आते हैं बेटा. मनी से एक्टिविटीज जो रिलेटेड करते हैं, जो भी हमारे एक्टिविटीज होते हैं, उसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन किए. एक पार्ट हमारा होता है बेटा इंडस्ट्रीज, और एक पार्ट मेरा क्या होता है कि कॉमर्स. 2 पार्ट होते हैं बेटा. एक हमारा जो पार्ट होता है एक्टिविटीज का, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया. पहला पार्ट मेरा जो आया बेटा, उसको मैंने क्या कहा, इंडस्ट्री. हमने क्या नाम है, इंडस्ट्री. दूसरा पार्ट को मैंने क्या बोला बेटा, कॉमर्स. दूसरा पार्ट मेरा क्या है, कॉमर्स. इंडस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री. आप लोग पढ़ के आ रहे हो अभी लास्ट क्लास में. मीन्स की प्राइमरी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, फिर उसके बाद हमारा क्या एग्रीकल्चर सेक्टर्स, फिर हमारा लास्ट में होता है सर्विस सेक्टर. 3 सेक्टर में इसको डिवाइड किया हम लोग पढ़ के आए. बट कॉमर्स में 2 तरह की चीजें होती है. एक क्या होता है ट्रेड, एक होता है दूसरा होता है एड टू ट्रेड्स, जिसके बारे में हम लोग आप लोग बिजनेस स्टडी में ये सारी चीजें के बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे इन थ्योरी टॉपिक, वो किस में पढ़ेंगे हम लोग, बिजनेस स्टडीज में.
बिजनेस स्टडी मीन्स कि यहाँ पे हम जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस का मतलब एनी एक्टिविटीज रिलेटेड विद द मनी, मनी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसी के बारे में जहां हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, बीएसटी पढ़ेंगे। अच्छा, कॉमर्स हम लोग लेंगे क्यों सर? कॉमर्स बेटा हम लोग इसलिए लेंगे क्यों, क्योंकि आज के समय में स्टार्ट में कॉमर्स हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ करता था, तो हम लोग किसको फोकस करते थे, साइंस, और साइंस से साथ साथ हम लोग इसको इंजीनियर, डॉक्टर्स। क्यों हम लोग क्यों सब्जेक्ट को चूज करते थे, उसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक थिंग था, आज के समय में मेरा धीरे धीरे जो कोर्स होता जा रहा है बेटा, वो मैथ और बायो को छोड़कर कॉमर्स की तरफ लोग चले जा रहे हैं। धीरे धीरे लोगों का मूवमेंट अब कॉमर्स की तरफ होता जा रहा है। चाहे आप इंजीनियर हो जाओ, चाहे आप डॉक्टर हो जाओ, लोग एमबीए जरूर करना पसंद करते हैं। एमबीए कोर्स है किसका, एक कॉमर्स का ही कोर्स है बेटा। ये कोर्स क्या है, इससे करने मैनेजमेंट डिग्री लेते हैं, मैनेजमेंट सिखाता, और मैनेजमेंट क्या सिखाता है, बिजनेस को मैनेज करना, लाइफ को मैनेज करना, ऑफिस को मैनेज करना, होटल को मैनेज करना, मीन्स कहीं पे भी मैनेज करना, कोई भी। और मैनेज किसके लिए, जब नंबर ऑफ एक्टिविटीज हमारे बीच में ज्यादा होने लगे थे तो उसी के लिए हम लोगों को क्या रखना पड़ता है, मैनेजर को रखना पड़ता है बेटा। और मैनेजर बनने के लिए आपको मैनेजमेंट की डिग्री की नीड होती है। अच्छा, जस्ट लाइक और हम लोग पहले चलते हैं। आज का टाइम ये है कि इतने नंबर ऑफ एक्टिविटीज हो रहे हैं जिसके लिए हमको मैनेजर रखना पड़ता है। आज से लेटर 10 ईयर बिफोर हम लोग चलते हैं बेटा, तो 10 ईयर बिफोर हमारे सामने क्या था, हमारे पास उतनी साइंस डेवलप नहीं था, उतनी टेक्नोलॉजियां हमारे पास नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे बेटा, हमारे सामने कुछ भी डेवलप नहीं था, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे कि इतने नंबर ऑफ एक्टिविटीज नहीं हुआ करते थे, तो इतनी ज्यादा कॉमर्स या इतने ज्यादा ये सब्जेक्ट चारों तरफ हमारे बीच में प्रचलित नहीं हुआ करता था। तो और हम 10 ईयर लेटर चलते हैं, धीरे धीरे और कम हम लोग चलते हैं, जब 1945 में जब कंप्यूटर भी नहीं आया था हमारे बीच में, तो उस समय की बात करते हैं बेटा। उस समय क्या था, हमारा साइंस नथिंग था, नहीं डेवलप था। लोग बोलते थे ना, जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं तो 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल यात्रा करता था, अपने स्कूल में 15 किलोमीटर पैदल जाता था, लेकिन आज आप लोग को 15 मीटर जाने के लिए बाइक चाहिए। ये क्या हुआ, साइंस की देन है। ये किसकी देन है, साइंस ने ऐसा किया। और अच्छा, तो अब हमारे बीच में क्या हुआ बेटा, साइंस जो होता है, अब जिस तरीके से आप लोग बोलते हो ना एक्सपेरिमेंट, वो गिना चुना एक होता है, वो एक ही पर्सन करता है, हर पर्सन नहीं करता, लेकिन उसको करने के बाद वह टेक्नोलॉजी पूरी जगह पे क्या हो जाता है, फैला दी जाती है। तो हम लोग जो साइंस उसी चीज को मैनेज करना सीखते हैं, और उसको जहां सीखते हैं उसी को किसके नाम जानते हैं बेटा, कॉमर्स। तो कॉमर्स ह्यूमन की एनी एक्टिविटीज में क्या है, इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग को कॉमर्स। और कॉमर्स के लिए क्या बेटा, अगर कोई भी स्टूडेंट्स हमारा, और भी पहले चलते हैं, नीड की बात करते हैं, तो नीड की बात में और भी पहले, जब हमारे बीच में मनी नहीं थी, जब हम लोग क्या बात करते हैं, मनी नहीं था, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, उस कंडीशन में हम लोग गुड्स को या गुड्स थिंग्स कहें तो जो भी हम लोग के थिंग्स होते थे उनको हम लोग कैसे लेते थे। तो आप लोगों ने एक पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम पढ़े थे। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता था कि हम लोग क्या, डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए था। डबल कोइंसिडेंस का मतलब कि अगर कोई राइस देना चाह रहा है और देना चाह रहा हो, वीट लेना चाह रहा हो, तो सामने भी कोई पर्सन ऐसा होना चाहिए जो राइस ले और वीट देना चाहे, कि ऐसा डबल कोइंसिडेंस होता था, तभी गुड्स को हम लोग क्या कर पाते थे, एक्सचेंज कर पाते थे, आपस में चीजों को हम लोग बदल सकते थे। तो वो मेरा क्या था, बार्टर सिस्टम। हमारे पास कोई भी मेजरमेंट की एक यूनिट नहीं हुआ करती थी, इसी वजह से हम लोगों ने स्टार्ट में क्या किया, जो मिट्टी के पॉट होते थे मैंने उसको मनी माना, फिर आगे चल के हमने हमारे बीच में जो एनिमल्स होते थे, एनिमल्स को हम लोगों ने मनी माना, फिर मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर आगे चल के हमारे पास मेटल्स के जितने भी पॉट्स आए उनको मैंने मनी की तरीके से एब्जॉर्ब किया। ऐसे ऐसे करते 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 फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मनी डेवलप हुआ। और जब मनी डेवलप हो गया तो मनी का मतलब हो गया एक कॉमन मेजरिंग यूनिट आ जाता है हमारे बीच में, कि आप सोचो जरा, थिंकिंग डेवलप करो कि आज ये मोबाइल, ये बोर्ड, ये माइक, ये फोन और ये सारी चीजें ये अगर न रहे हमारे बीच में, है सब कुछ, लेकिन इसमें केवल मनी हटा दिया जाए, कि फोन की वैल्यू 10,000 ना हो, और इस बोर्ड की वैल्यू 10 रुपीज ना हो, इस मार्कर की वैल्यू 5 रुपीज ना हो,
और इस माइक की वैल्यू 1000 ना हो, तो इस कंडीशन में बेटा क्या आप लोग कोई एक मेजरमेंट ले सकते हो? नहीं, एक फोन बराबर 5 माइक, पता चला 10 वोट बराबर 1 माइक, तो ऐसे क्या आप कोई वस्तुओं को मेजर कर सकते हो? इम्पॉसिबल हो सकता है। तो हमारे बीच में जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ, हमारे बीच में क्या है बेटा, मनी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो हम लोगों को क्या करना पड़ा, हम लोगों के पास में जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हुए वो क्या होगा, ज्यादा होने लगे। इजी वे में हम लोग अपने सामान को एक्सचेंज कर सकते थे। जैसे हमारे पास राइस है तो उस कंडीशन में हमारे पूरे लोकेलिटी में अच्छी राइस हुई होगी सबके पास, मैं राइस को रिटर्न कर, राइस को सेल कर दूंगा, सेल करके मनी ले लेंगे, और फिर हमें वीट नीड पड़ेगी तो हम वीट वाले को मनी देके उससे वीट ले लेंगे। यहाँ डबल कोइंसिडेंस क्या हो गया, हमारे बीच में समाप्त हो गया। एक्सचेंज ओवर इजी वे में होने लगे। फिर धीरे धीरे आगे चल के हमारे बीच में हमारी साइंस और डेवलप की, और साइंस डेवलप किया तो उन्होंने हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए आप लोग देखते हो कार, बस, लॉरी, ट्रक हमारे बीच में। फिर उसके बाद हमारे भी रेल आए, रेल के बाद हमारे बीच में एयरक्राफ्ट आए, फिर वेसल्स आए, ये सारी चीजें हमारे बीच में आए। तो हमारे बीच में जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हुए वो क्या हो गए, और इजी हो गए। मतलब एक पूरे ओवर वर्ल्ड से आप चीजें क्या करते हो, तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग करके चीजें क्या कर सकते हो, मंगा सकते हो। और डेवलप हुआ कम्युनिकेशन, अच्छा डेवलप हुआ कम्युनिकेशन के हमारे पास जैसे 3G 4G नेटवर्क आए, इससे क्या हुआ मेरा बेटा, और कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारा जबरदस्त हुआ। तो अब सोचो एक ही पर्सन, अभी आप यहीं से बैठे बैठे दिल्ली, मुंबई, फिर उसके बाद इंडिया ही, क्या बात है, फॉर ऑफ द इंडिया, इंडिया के बाहर से भी चीजों को आप क्या कर सकते हो बेटा, मंगा सकते हो। सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, मंगा सकते हो। तो ये सारी चीज में तो अब एक गांव में बैठा हुआ पर्सन, व्यक्ति के लिए भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, जो पर्सन कभी एक महीने में एक ट्रांजेक्शन करता था, अब वो पर डे 10 ट्रांजेक्शन करता है। ऐसे ही किसी शॉप की बात किया जाए तो शॉप पे कभी वीक में 10 आइटम सेल होते थे, अब पर डे उसके यहाँ 100 आइटम सेल होंगे। तो उसलिए उसको क्या करना होगा, अपने अकाउंट्स को मैनेज करना पड़ता है, और अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए ही हमको क्या पढ़ना पड़ा, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हम लोगों ने क्यों पढ़ा बेटा, अकाउंटेंसी पढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा नीड यही होता है, किसी भी बिजनेस के, जैसे हमारे बॉडी में जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का वर्क होता है, वैसे ही बिजनेस में अकाउंटेंसी का वर्क होता है। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल क्या बताया आप लोगों को, नीड तो इसलिए पड़ी अकाउंटेंसी की, क्यों, क्योंकि आपकी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, आपके बिजनेस में स्मूथली रन करने के लिए अकाउंटेंसी आपके बिजनेस का करना क्या होगा, नीड हो गया, कंपलसरी हो गया, और आपको करना ही करना पड़ेगा। पहले नीड थी, नीड के बाद वो कंपलसरी हुआ बेटा। नीड था, नीड का मतलब मुझे करना पड़ेगा आगे के फ्यूचर के लिए, मैं ये सोच के करता था कि लास्ट में मेरा पास्ट में क्या था, सारा बैलेंसिंग, सारे हमारे पास बोले जाते हैं ना कि हिसाब किताब, जिसको हिंदी में कहते हो बेटा, वो हम लोग क्या करते हैं, लेके चलते हैं। बिना हिसाब किताब के हम लोग कभी भी आगे चीजों को नहीं कर सकते। हम लोग क्या नहीं कर सकते कि कैसा किस तरीके से होगा, क्योंकि हमको हर चीज को रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्ड क्यों करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हम लोग का जो ह्यूमन का जो नेचर होता है, ह्यूमन की जो साइकोलॉजिकल होती है, वो क्या होती है, चीजों को थोड़े ही समय बाद वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसी में एक हिंदी में कहावत कही गई है, लिख पीछे दे, जरूरत पड़े तो कागज से ले। लिख पीछे दे, जरूरत पड़े तो कागज से ले। अकाउंटेंसी में मतलब यही होता है, चीजें लिख के छोड़ दो, जब नीड पड़े तो उसको निकाल के देख, ताकि हिसाब किताब फाइनल कर लो। आप लोग नोट्स क्यों बनाते हो, आपकी माइंड इतनी टफ डेवलप रहती तो आप हर चीज को क्या करते, केवल क्या करते, सुन करके उसको माइंड में स्टेबल कर सकते थे, बट आप कर नहीं सकते। तो उस कंडीशन में आपको क्या नीड पड़ी कि आप उसको लिखना। तो यही जो लिखते हो उसी को हम लोग अकाउंटेंसी करते हैं। मैंने अकाउंटेंसी, सर अकाउंटेंसी क्या मतलब क्या हो गया, जस्ट लाइक आप लोगों ने सोचो कि अकाउंटेंसी की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल ऑपरेशन होते हैं, जितने भी हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल ऑपरेशन होते हैं, उन फाइनेंशियल ऑपरेशन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ी, हमें अकाउंटेंसी की नीड पड़ी। अकाउंटेंसी क्या होता है, हमको बेटा एक गिवन फॉर्मेट देता है। ये अकाउंटेंसी हमको क्या देता है बेटा, एक गिवन फॉर्मेट देता है, और फॉर्मेट में हम लोग किसी चीज को क्यों रिकॉर्ड करते हैं। एक देखो, जनरल एक सिंपल कॉपी पे रिकॉर्ड करना मीन्स क्या होगा, अगर जैसे आपको मैं बोल दूं सिंपली वे में कि आपको मैं बोल दूं कि आपने 1000 का
क्या किया, एक पेन परचेज किया, पेन परचेज किए, मान लेते हैं 10 पेन आया, 1000 में 10 पेन आया, ठीक है। इसमें से आपने 5 पेन क्या कर दिया, सेल कर दिया, और 5 पेन जो सेल किया वो ईच पेन कितने का सेल किया, वो मान लेते हैं ईच पेन आपने सेल किया 5 पेन आपने सेल किया 150 का, कितने का बेटा, 150 का। परचेज आपने कितना किया, परचेज आपने कितना किया, 10 पेन, कितने में, 1000 में। सेल कितना किए बेटा, सेल कितना किए, 5 पेन, कितने में बेटा, ईच पेन कितना था हमारा, यहाँ पे ईच पेन हमारा कितना था, 150, मीन्स यहाँ पे ईच पेन कॉस्ट कितना था बेटा, ईच पेन हमें परचेज कितने पड़ा था, 100 रुपीज का, हमने सेल कितना किया, 150 का, ठीक है बेटा। अब इस कंडीशन में रिकॉर्ड करने के लिए यदि दे दे 2-3 आदमी को, तो हर आदमी एक अलग तरीके से रिकॉर्डिंग करेगा, हर आदमी एक अलग तरीके से रिकॉर्डिंग करेगा। और हमें रिकॉर्डिंग में सिमिलरिटी लाने के लिए हम, क्योंकि हम लोग चाहते हैं अक्सर क्या हमारे में एक रीजन होता है, कंपेयर करना, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे डाटा एक दूसरे से बिजनेस में कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। क्यों, कंपेरेबिलिटी से हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। हम लोग जब एक दूसरे का कंपेयर करते हैं, बगल वाला इतना कर लिया तो वो इतना कर लिया, इससे क्या होता है, हमारे मन में कैपेसिटी हमारी बढ़ती है और चीजों को हम लोग क्या करते हैं। तो मेन हमें अकाउंटेंसी में, और आज आप देखो नीड का मेरा मतलब ही यही था कि नीड फॉर द अकाउंटेंसी की नीड हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग जो होता है वो हमें क्या करता है, लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग जो होता है क्या, लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी फाइनेंशियल ऑपरेशन होंगे बिजनेस से रिलेटेड, उस चीजों को हम लोग यहाँ क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते हैं। और हमें नीड क्यों पड़ी, सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ, हमारे बीच में है मनी, और मनी की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। मनी के बाद हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आया तो और हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो गए। कहीं पे यहाँ से इलाहाबाद तक जाना और मतलब 40-50 किलोमीटर जाना इजी वे में हो गया, 200 400 किलोमीटर एक दिन में सफर करना बड़ा इजी हो गया। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ जब हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग हुआ तो और भी चीजें क्या हो गई, इजी वे में होने लगी। तो इसी चीज को हम लोग क्या करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंटिंग की नीड पड़ी। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग जो होता है, और इसीलिए हमारा एक स्ट्रीम ही अलग से बन गया, उसी स्ट्रीम का हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉमर्स। और कॉमर्स बेटा हम लोग कभी भी क्लास 10 तक नहीं पढ़ते। अगर कहा जाए तो इकोनॉमिक्स के रूप में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, बट एक चीज, कोई भी स्टूडेंट अपने आप को यहाँ से वीक नहीं समझेगा, चाहे उसका 10th में कोई भी मार्क्स आया हो। 10th में 43% पाने वाला भी फिर 12th में वो 90% ला सकता है। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक जो आपका कॉमर्स है, कॉमर्स का ABCD क वो स्टार्टिंग प्राइमरी कहाँ से होती है, क्लास 11 से होती है। इससे पहले कोई भी क्लास से माने कुछ नहीं पढ़ना है। बट आप साइंस में जाओगे तो आप लगेगा नहीं कुछ हमने पिछला पढ़ा था क्लास 10th में, तो टीचर वहां ये बताएगा ये बेटा क्लास 10th में आपने पढ़ लिया, ये आपने नहीं पढ़ा, आपका वीक हो गया। यहाँ किसी का वीक नहीं, यहाँ से आज के बाद से आपका स्टार्टिंग होगा, फर्स्ट क्लास होगा बेटा, इसलिए बड़ा इजी होता है। कॉमर्स इतना इजी तो कोई टफ सब्जेक्ट है ही नहीं। सबसे इजी अगर कहा जाए कोई सब्जेक्ट तो उसका नाम के आगे क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स इज ए वेरी 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 इजी सब्जेक्ट होता है, ठीक बेटा। तो अब हम लोग बात क्या करते हैं कि कॉमर्स में हम लोगों ने जो बताया था कि ये बात हमारी है बेटा, कॉमर्स की बात में हम लोग बात करते हैं कि कॉमर्स में हमको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कॉमर्स में हमको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जनरली हम लोग 3 सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करते हैं जो बेसिक होता है। पहला अकाउंटेंसी होता है, दूसरा बिजनेस स्टडी होता है, तीसरा हमारे बीच में हम लोगों के बीच में क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स को हम लोग 2 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, स्टैटिक्स। हम लोग 3 ऐसे सब चीजों को पढ़ते हैं। और हर मार्क्स में आप लोगों को मैंने एक सिलेबस दिया था और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के सामने ये सिलेबस रहा होगा और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा और देखा होगा। जिसके पास नहीं होगा मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ, ग्रुप में से चीजें को आप लोग देख सकते हो। ये टोटल आपका सिलेबस है बेटा, ठीक है। तो सिलेबस में मैंने ये भी बताया था कि कैसे आपको बुक बनानी है, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीजें के बारे में मैंने आपको बताया था। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और मेरे द्वारा क्या क्या आपको चीजों को प्रोवाइड कराया जाएगा, ये सारी चीजें मैंने आपको जेन्युइन रिव्यू में मैंने आपको सब चीजें बता दी। और आज हम लोग कॉमर्स में सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला पॉइंट जो होता है हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने ये आपको ये भी बताया था
कि जो हमारा कॉमर्स का है में सबसे अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी में हमारे इसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए। पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर हमारा पार्ट बी हमारा क्या होता है कि यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, तीसरा हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो आप लोगों को हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली बात पॉइंट वाइज आती है हमारी मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग बोलो या डेफिनेशन बोलो तो जनरली मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्या करना, सबसे पहले काम आइडेंटिफाई करना, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना। अब क्या चीज को आइडेंटिफाई करना, किस चीज को, तो जो हमारे बीच में एक्टिविटीज होते हैं, तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं बेटा, उन्हीं चीज को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के बाद अगला स्टेप क्या था, क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन के बाद उसको बेटा समराइज करना, और समराइज करने के बाद उसी से हम लोग क्या निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं बेटा। अच्छा, मैंने बताया आइडेंटिफाई करना, किसको, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब आइडेंटिफाई करते हैं तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा क्या होता है ट्रांजेक्शंस, और एक मेरा क्या होता है इवेंट। तो अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशंस एंड समराइजेशंस ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। यही मैंने बताया, जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं जिनको हम लोग इन द टर्म्स ऑफ मनी में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारे 2 चीजें हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है मेरा ट्रांजेक्शन, दूसरा मेरा क्या हो सकता है इवेंट हो सकता है। तो यही हमारी क्या होती है बेटा अकाउंटिंग की मीनिंग हो सकती है। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसको और बोलो सकते हो इंटरप्रिटेशन, रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट टू द यूजर्स। ये जो हम लोग पूरा स्टेप करते हैं, इसी को हम लोग इसके नाम से जानते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में मैंने एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, क्या अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट टू द यूजर्स। ये सारे स्टेप जो होते हैं, इतना काम होता है हर समय चीजों को किसी भी एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होगा। अब इसमें क्या होते हैं बेटा कि जो फाइनेंशियल नेचर के हमारे एक्टिविटीज होंगे, फाइनेंशियल नेचर मीन्स कहा जाए मनी से रिलेटेड जो मेरी एक्टिविटीज होंगी, उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मनी से रिलेटेड चीजों को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अभी मैंने इतने वर्ड को बताया बेटा कि वो सारे वर्ड को मैं आगे चल के धीरे धीरे चीजों को, आज की क्लास थोड़ी सी हो सकती है बोरिंग लगे, हो सकती है ना समझ में आए बेटा, बट मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ अगला क्लास आपको जरूर समझ में आएगा बेटा। इसके साथ देखो, तो मैंने अभी थोड़ा क्योंकि आप लोग अभी इस चीज से वर्ड से नहीं, मतलब जब वर्डों से आप लोग क्या करोगे, जानकारी हो जाएगी, धीरे वर्ड के बारे में जानोगे तो अच्छा लगने लगेगा आपको। तो इसमें आपका सबसे पहला क्या शब्द होता है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मैंने देखो जनरली अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, आर्ट है, क्या है, किसी चीज का आर्ट क्या करने का, इस प्रॉपर डेफिनेशन बात कर रहा हूँ। अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइजिंग करना इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन, एक प्रॉपर प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि जो मन किया जहां हो वहां नहीं, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, इन टर्म्स ऑफ किसमें, हर मनी। और मनी कैसी होनी चाहिए, जो आपके यहाँ की रूलर करेंसी होनी चाहिए। मनी का मतलब क्या होता है, किस मनी में बेटा, आप लोग ध्यान दो, रूलर करेंसी। और रूलर करेंसी हमारे यहाँ की इंडिया की क्या है, उसको हम लोग बोल सकते हैं इंडियन रुपीज। लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंडियन रुपीज। और इंडियन रुपीज का सिंबल आप लोग जानते हो, ये क्या है आपका इंडियन रुपीज। तो यही बात कहा गया है। एंड इसमें क्या है, मनी और क्या क्या चीजों को, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। अब मैं ये बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समराइजिंग, और फिर उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट मैनर्स। अभी तो आज मैं केवल क्या बता रहा हूँ बेटा, अकाउंटिंग,
अकाउंटिंग क्या होता है? एक तरीके से क्या होता है, किसी भी चीज का प्रोसेसिंग। क्या करना? किसी चीज को क्या करना बेटा? आइडेंटिफाई करना। क्या करना? आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करता है पहले, उसके बाद रिकॉर्डिंग करता है, उसके बाद क्या करता है? क्लासिफिकेशन करता है, उसके बाद क्या? समराइजिंग करता है, फिर उसके बाद क्या करता है? इंटरप्रेटेट करता है, फिर उसके बाद क्या करता है? फिर रिपोर्ट निकालता है, रिपोर्ट निकालने के बाद फिर क्या करता है बेटा? फिर इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देता है, किसमें? यूजरों में। ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें जो रिकॉर्ड करता है वो सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे जो चीजों को रिकॉर्ड करेगा, सिग्निफिकेंट मतलब कि उसका प्रॉपर एक डेफिनेशन या उसका रूल रेगुलेशन दिया होगा, उस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड। यहाँ चाहिए कि जो मन किया वही रिकॉर्ड करके नहीं, यहाँ पे किसी भी चीज को आप ऐड करने के लिए उसके अकॉर्डिंग रूल दिया, ऐड करना तो हो सकता है कि पहली लाइन में ले जाकर ऐड कर, उसको 10वीं लाइन में ऐड करना पड़े। तो जब वो कहा है वही उसी प्रॉपर वे पे ही और प्रॉपर प्लेस पे ही चीजों को लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और कैसे किसी में कौन से ट्रांजेक्शन हमारे कि जो ट्रांजेक्शंस और इवेंट होंगे हमारे बीच में, मीन्स जो भी हमारे पास फाइनेंशियल नेचर की चीजें होंगी वो किसमें होंगी? उसमें हर्षण मनी में, विच आर इन अ पार्ट एट लीस्ट इन द फाइनेंशियल कैरेक्टर, कि वो कम से कम किसमें का होना चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर। मीन्स मेरे बिजनेस में कितना भी इंपॉर्टेंट थिंग होगा मेरे लिए, लेकिन हम लोग अगर वो मनी से रिलेटेड नहीं होगा तो उसको हम लोग कोई रिकॉर्ड करने की नीड नहीं पड़ती। मीन्स ये कहता है क्वांटिटेटिव नेचर की चीजों को रिकॉर्ड करोगे, ये जो फाइनेंशियल कैरेक्टर बोलो या इसको फाइनेंशियल नेचर बोलो बेटा। और नेचर दो हो सकते हैं हमारा, एक क्या होता है बेटा? क्वांटिटी, यहाँ पे हमारा क्वांटिटेटिव, और दूसरा मेरा क्या होता है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव नेचर के दो प्रकार के हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं। तो बिजनेस में हम लोग क्वांटिटेटिव नेचर को रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव नेचर को नहीं। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? एक मेरे यहाँ मैनेजर जो बहुत ईमानदार है और एक हमारे यहाँ ऐसा, उसको हम लोग निकाल देते हैं। उसके बाद एक मैनेजर को ले आते हैं जो बहुत बड़ा हमारे यहाँ क्या कि वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चोरी करता है, बहुत सारी चीज, उसके पास नॉलेज नहीं है, हर चीज की कमी है, लेकिन हम उस मैनेजर का दूसरे मैनेजर को रखे तो हम लोग इसको कभी हमारे इस बिजनेस को कितना भी लॉस हो जाए बट उस लॉस को कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, क्योंकि वो क्वालिटी है उसकी, क्वालिटी को दिखाया गया, उसके ऑनेस्टी को दिखाया गया है, उसके ऑनेस्टी के बाद उसकी कैपेसिटी को दिखाया गया, उसकी एलिजिबिलिटी को दिखाया गया। ये सब हमारे पास क्या होता है? क्वालिटी होता है, और क्वालिटी को मनी में कैन नॉट बी मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है अकाउंटिंग की, केवल ये क्वांटिटी नेचर को चीजों को रिकॉर्ड करता, क्वालिटेटिव नेचर को चीजों को रिकॉर्ड नहीं करता। अच्छा, अब हमारा क्या था? एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और फिर जो रिजल्ट आता है उसको क्या कर देता है? इंटरप्रिटेट कर देता है। और इंटरप्रिटेट किसमें करता है बेटा? जो इसके यूजर्स होंगे। यूजर्स मतलब कि जो भी बिजनेस से रिजल्ट आया, रिजल्ट बिजनेस से क्या होता है? मालिक क्या चाहता है? हमको प्रॉफिट मिल जाए। उसके बाद जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्या चाहते हैं? टाइम पे मुझे सैलरी मिल जाए। सैलरी कब मिलेगा? जब सामान चीजें सेल होंगी तभी मिलेगा। तो यही सारी चीजें जो पर्सन, जैसे जिससे आप उस सामान को क्या किए? उधार ले आए हो, उधार पे सामान ले आए हो बेचने के लिए, वो भी क्या चाहता है? जल्दी जल्दी सामान नगद बिके और हमारा पैसा वापस मिले। कस्टमर क्या चाहता है? परमानेंट यहाँ सामान ले, हमको एक उधार लंबे समय तक ये दे। ये सब चीजें क्या होती है? हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग अपने आप बिजनेस को मेंटेन करना चाहता है। तो सिंपल सा इसी को जो हम लोग क्या करते हैं? इन रिटर्न में रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं? अकाउंटिंग। या और हमारा सब्जेक्ट जो अकाउंटेंसी है इससे ब्रॉड है। 3 सब्जेक्ट आपको आगे चल के मैं 3 वर्ड बताऊंगा बेटा। अकाउंटिंग, अकाउंट, देखो आपके अच्छा अलग अलग वर्ड है, अलग अलग वर्ड है, आपको सुनो वर्ड क्या है। एक क्या होता है बेटा? अकाउंट। फिर हमारा क्या होता है? अकाउंटिंग। फिर हमारा क्या होता है? अकाउंटेंसी। फिर हमारा क्या होता है? बुक कीपिंग। ये सब बेटा मेरा क्या है? अलग अलग वर्ड है। अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, हर की मीनिंग अलग होती है बेटा। हर का एरिया बहुत बड़ा अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हमको सबको पढ़ना, और आज हमने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग इज ए आर्ट। अकाउंटिंग का मैंने मीनिंग आपको बताया। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग
समराइजिंग के बाद मैंने बताया इंफॉर्मेशन, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि साथ में कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट टू द यूजर्स को हम लोग ये जब सारा प्रोसेस करते हैं और इसमें क्या होता है कि सारे ट्रांजेक्शन एंड इवेंट का ये काम किया जाता है और वो सब कैसे होने चाहिए, इन क्वालिटेटिव नेचर के होने चाहिए। केवल हम लोग उसी को जिसको हम लोग किसमें मेजर कर सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ मनी। और मनी कैसी होनी चाहिए, हमारी कंट्री की जो रूलिंग करेंसी होगी, रूलिंग करेंसी होनी चाहिए। वो तो मैंने मीनिंग बताया। और डेफिनेशन क्या है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग इन a significant manner in the terms of money transaction and event which are in the part of the at least in the financial character and interpret the result thereof। ये मेरा क्या है, प्रॉपर मीनिंग है बेटा। तो आज हम लोग इतना ही, और अगले क्लास में आपको मैंने बताया कि सारी चीजों के बारे में पढ़ना, और सारी चीजों के बारे में हम लोग अगले क्लास में थोड़ा सा ब्रॉड से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। एक चार्ट हम बनाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा जो मेरा सेकंड क्लास होगा बेटा। हम लोग उसको पढ़ना है, हमको उसको देखना है। ये तो मेरी क्लासेस केवल आज डेमो के तरीके से थी बेटा, और आज हम लोग आप लोगों के लिए एकदम डेमो हल्का सा छोटा सा दिए, लास्ट में जाकर चीजों को कुछ हमने बताने की कोशिश किया है, और बहुत कुछ आज नहीं। आज तो नथिंग क्लास थी, आज की क्लास के बारे में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा व्यू जानना कि अकाउंटिंग क्या होता है, हमने अकाउंटिंग क्यों पढ़ी। हमें अकाउंटिंग क्योंकि कॉमर्स का में हमारी 3 चीजें होती हैं। कॉमर्स में हम अपने यहाँ की समस्याओं को हल करने के लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, उसी सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए, लिखने के लिए हम लोग किसको पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी को पढ़ते हैं, और उसके बारे में समझने के लिए, उसका प्रोसेस जानने के लिए, कैसे रजिस्ट्रेशन और क्या करने के लिए किसी बिजनेस के लिए हम लोग बिजनेस स्टडी को पढ़ते हैं। बिजनेस स्टडी को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कैसे हम लोग बिजनेस को करेंगे, क्या सारा स्टेप इन्वॉल्व होता है, सारे सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, सारे एक्ट होते हैं, वो सब लोग किसमें पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडी में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग में किसी भी चीज को हम लोग क्या करना, रिकॉर्ड करना, लिखने की कला इसमें सिखाई जाती है। किसकी कला, कुछ बच्चे को होते हैं ना बहुत ज्यादा अच्छा ढंग से लिखने आता है, तो इसमें लिखने की कला को ही दिखाया जाता है, और लिखने का एक सिस्टम होता है, एक वे होता है, उसी वे में आप लिख सकोगे। किसी दूसरे वे में लिखने पे आपका आंसर को रॉन्ग माना जाता है बेटा। तो ये सारी चीजें, और जो हमारे समस्याओं से रिलेटेड, जो हमारे प्रॉब्लम को जहाँ पे स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ये ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में जहाँ स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग उसको स्टडी करते हैं, इसके बारे में हम लोग वहाँ पे अध्ययन करते हैं बेटा। तो ये सारी चीजें हमारी थिंकिंग आई जो हम लोग बात करते हैं। आज बेटा हम लोग बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक वर्ड स्टार्ट करेंगे, उसको आज ही मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, अकाउंटिंग साइकिल। किसके नाम से हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, शुरुआत करेंगे अकाउंटिंग साइकिल। किसके बारे में, अकाउंटिंग साइकिल। साइकिल जानते हो ना, वही साइकिल कि उसी के बारे में कि एक पूरा उठा के पूरा हम लोग पूरा चक्र पूरा कंप्लीट करेंगे, उसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो बेटा बस इतना ही, हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट तो उसके बारे में हमारे से आप लोग संपर्क करें। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा, बाय बाय।